कैम्बल की बुक के सुंदर सुंदर डायग्राम की सीरीज में स्वागत है आपका एक और ख़तरनाक जानदार शानदार डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉटनी बाबा के एक बार प्लेटफॉर्म पर, बॉटनी बाबा के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। तो देखो, ये है 3 टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल। 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल साइकिल्स। वो 3 टाइप की सेक्सुअल साइकिल कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहला है, जैसे ये एनिमल्स में दिख रहा है, प्लांट और कुछ एल्गी में दिख रहा है, और ये मोस्ट फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट में दिख रहा है। तो ये 3 तरह की जो है वो क्या हैं, वो आपकी टाइप ऑफ सेल साइकिल है, सॉरी सेक्सुअल लाइफ साइकिल्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सर जी, बात ये है कि जब यहाँ पर, अबे तू हो जाए इधर। हाँ देखो, पहला वाला देखते हैं, एनिमल वाला। एनिमल वाले में क्या सीन है कि आप देखिएगा, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ के हिसाब से जाइगोट डिप्लॉयड है, उसमें माइटोसिस होगी और डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि यहाँ दिख रहा है एक चूहा बन जाएगा। बन गया चूहा। अब इस एनिमल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होंगी जो बेसिकली क्या करेंगी, जो मियोसिस करेंगी। क्या करेंगी सर? मियोसिस करेंगी। ये मियोसिस करेंगी। उन सेल को बेसिकली हम क्या कहते हैं? उन सेल को बेसिकली हम गैमीट मदर सेल कहते हैं। ओके, सो 2 गैमीट मदर सेल हैं, उनमें मियोसिस हो रही है, मियोसिस होके गैमीट बन रहे हैं, और गैमीट फ्यूज होके क्या बना ले रहे हैं? फर्टिलाइजेशन होके क्या बना रहे हैं? वापस से जाइगोट बना ले रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले हिसाब किताब में सर ये हमारा आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहले वाला क्या आ जाता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब ज़िंदगी में सिर्फ डिप्लॉयड स्टेज है। ओके, अब हम लास्ट वाले पे फोकस मारते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द फंजाई और कुछ प्रोटिस्टा में देखने को मिल रही है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ जाइगोट जो है वो क्या है, वो डिप्लॉयड है, और यहाँ जाइगोट में मियोसिस हो रही है। तो सर ये हो गई है एक तो जाइगोटिक मियोसिस, और यहाँ पर मियोसिस के बाद जाइगोट में मियोसिस हो गई तो सर कोई एम्ब्रियो यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि एम्ब्रियो बनने के लिए जाइगोट में माइटोसिस होना जरूरी है। ओके, अब मियोसिस हो गई सर, हैप्लॉइड स्पोर्स आ गए, ये बेचारे माइटोसिस करके बड़ा हो गए साइज में थोड़े से, या इन्होंने नंबर बढ़ा लिया, और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अपना एक क्लेमाइडोमोनास जैसा दिख रहा है। ओके, तो ये बेचारे माइटोसिस से ही गैमीट बनाएंगे सर। दैट इज़ द मेन थिंग्स बिहाइंड द डिस्कशन। बड़ा मालिक गरीब लोग हैं मालिक, हैप्लॉइड है मालिक, गैमीट भी माइटोसिस से बनाएंगे मालिक। ठीक है, तो सर यहाँ हुई जाइगोटिक मियोसिस। अब जो लास्ट वाला बचता है, दैट लास्ट वन इज दिस वन, ये वाला जो है, ये वाला। ओके, तो बेटा ये जो बचता है, ये हमारा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर मैं आपको लिखूं आपके लिए, तो ये हो गई हमारी कौन सी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखो, ये जो अलग अलग तरह के पेंसिल है ना, इनका भी भाई अपना ही रौला है। ये देखो फिलअप हो गया है। ठीक, खैर हम पढ़ाने की बातों पे ध्यान देते हैं। ये देखो अलग अलग तरीके के पेन दिए हुए हैं, ख़तरनाक टूल है भाई साहब ये, है ना। तो ये वाला पेन इस्तेमाल करते हैं, और लगे हाथ जो है इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो दोस्तों, ये जो अपना रहा हिसाब किताब कि सर ये हो गई हमारी कौन सी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
ये हो गई डिप्लॉन्टिक, इसमें हुई गैमेटिक मियोसिस। अब ये आता है लास्ट वाला, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्लांट्स एंड सम एल्गी, मतलब सारे प्लांट नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट में, मोस्ट ऑफ द प्लांट या कह लीजिए कुछ प्लांट में ऐसा देखने को मिलेगा कि कैसा देखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म गैमेटोफाइट, या तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉइड है ना, हमेशा हैप्लॉइड होगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब जहाँ से गैमीट बनेंगे या जिस स्ट्रक्चर पे प्लांट की गैमीट बनेंगे। अब उसने बोला सर देखो हम भी जो है माइटोसिस कैसे करेंगे, बोला सर हम भी जो है माइटोसिस, हम भी जो है गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस से करेंगे। ये देखो माइटोसिस है ना, अलग अलग रंग जो है हम इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं, ये माइटोसिस। तो यहाँ भी गैमेटिक जो गैमेट बन रहे हैं वो माइटोसिस से बन रहे हैं। एक गैमीट दूसरे गैमीट से फर्टिलाइज हुआ, ये बन गया जायगोट, और यहाँ जायगोट ने किया माइटोसिस। तो सर जी यहाँ एम्ब्रियो बनेगा क्या, बोला बिल्कुल बनेगा, इधर भी एम्ब्रियो बनेगा, जी सर बनेगा। और फिर एक सेल डिप्लॉइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया स्पोरोफाइट, उसमें कुछ सेल होगी स्पेशल, उसमें होगी मियोसिस, और मियोसिस होके बने स्पोर, और स्पोर ने किया माइटोसिस, क्योंकि स्पोर भैया सिर्फ माइटोसिस ही कर सकते हैं। ओके सो दोस्तों ये जो बी नंबर पर लिखा हुआ है बेसिकली इसको आप कह सकते हो कि ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दिस इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके सो मेरे दोस्तों ये बड़े शानदार डायग्राम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर से है वो हैप्लॉइड है और जो ये है वो डिप्लॉइड है। तो यहाँ देखो ये हैप्लॉइड स्टेज बहुत छोटी है, डिप्लॉइड बहुत बड़ी है, तो ये हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके यहाँ पर लगभग दोनों बराबर दिखाए गए हैं, तो ये हो गई, ओ सॉरी ये वाला हो गया हैप्लॉन्टिक, ओ सॉरी डिप्लॉन्टिक, ये डिप्लॉन्टिक, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और ये वाला हमारा हो गया हैप्लॉन्टिक, ठीक है। सो फर्स्ट वन ए इज डिप्लॉन्टिक, बी इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सी इज हैप्लॉन्टिक। सो दीज आर द कॉमन लाइफ साइकिल जो हमें प्लांट्स में देखने को मिल जाते हैं, है ना। द कॉमन फीचर ऑफ ऑल थ्री साइकिल इज द अल्टरनेशन ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और मियोसिस एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा, मैं लाता रहूँगा कैम्बेल बायोलॉजी के और भी जो शानदार किताबें हैं, रेवन बायोलॉजी या ब्रूकर बायोलॉजी, और जो भी आप डिमांड करेंगे उसके ऊपर डायग्राम इलस्ट्रेशन और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक का इलस्ट्रेशन इसी ही मोड में, है ना, विदाउट एनी एक्सपोजर। मिलते हैं, बाय बाय।